फाइनली बहुत लंबे समय के बाद जो बैंक एम्प्लॉयज थे उनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो सामने आ रही है। इससे पहले हमारे चैनल पर बैंक रिटायर्स के बहुत सारे वीडियोस हमने पब्लिश किए हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो केस है बैंक पेंशन ऑपरेशन को लेकर। आप बैंक में रिटायर हो गए जब अभी एम्प्लॉय से, तब आपको ये बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा अगर पेंशन ऑपरेशन की डिमांड पूरी हो जाती है तब। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो बैंक एम्प्लॉयज का 5 डेज बैंकिंग पर लेटेस्ट अपडेट क्या है। निर्मला सीतारमन जी ने बैंकों के बारे में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में उसके कर्मचारियों के बारे में यहाँ पे बड़े स्टेटमेंट दिए वो कवर करेंगे। बैंक एम्प्लॉयज की 2026 की पीएलआई का क्या होगा वो देखेंगे, और साथ ही में आपकी जो नेक्स्ट सीएलसी मीटिंग होगी 5 डेज बैंकिंग को लेकर उसका क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब होगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए हमारा जो नया जेआईबी बैच है वो आ चुका है, क्विक जेआईबी एग्जाम, जो आपका अब जेआईबी एग्जाम में बहुत कम टाइम है, 2-3 महीने मिलेंगे और आपको डेली टाइम भी कम मिलता है। मार्च के अब प्रेशर भी आ जाएगा आपके लिए, तो आप कम समय में जेआईबी की पूरी प्रिपरेशन करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेगी। थियरी भी आप क्रिश में कर सकते हैं। तो हमारा एक कोर्स है जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज का वीडियो कोर्स, कंप्लीट थियरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी, 40 प्लस यहाँ पे एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट और 2400 से ज्यादा यहाँ पे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। आपका क्रिस वीडियो कोर्स होगा जो आपका लेस टाइम में कवर हो जाएगा। मेंटरशिप और डाउट मेरे द्वारा आपको यहाँ पे मिलेगी फ्री में। तो 499 में अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कॉल या यहाँ पे जो कॉल व्हाट्सएप या टेलीग्राम इस नंबर पर करना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जो इन्फॉर्म करके एक कोर्स पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले जो निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है वो देखते हैं बैंकों के मर्जर के बारे में। तो देखिए, सेंटर हैज नो रोडमैप फॉर मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो करंट रोडमैप फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर। अ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत विल एग्जामिन द सेक्टर। दिस कमिटी विल रिव्यू इंडिया बैंकिंग सिस्टम टू अलाइन विद द ग्रोथ गोल्स। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर करने का। जो हाई लेवल कमिटी बजट में अनाउंस की है वो अभी आपका जो ग्रोथ है वो और जो आपके बैंकों के गोल है उस पर फोकस करेगी। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी आप यहाँ पे मान सकते हैं कि सरकार का इस साल में प्लान नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छी जो बैंक एम्प्लॉयज है उनके लिए और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए खबर रहने वाली है, क्योंकि आप अब निडर होकर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में ये सरकार ऐसा नहीं सोच रही कि जो छोटे बैंक है उसको बंद करके बड़े बैंकों में मर्ज किया जाए और इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। तो ये बहुत अच्छी जो खबर है वो सबसे पहले निकलकर सामने आई है। अब दूसरी खबर है जो आपका 5 डेज बैंकिंग से जुड़ी, जो आपका नोबो है, एनओबीओ, आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिसर का, उन्होंने एक जो आपका बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, उन्होंने अपनी जो ऑल इंडिया स्ट्राइक की थी उसमें 25 फरवरी को अपना जो पार्टिसिपेशन है वो किया था 5 डेज बैंकिंग की डिमांड को लेकर। अभी आपका 27 जनवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक सभी यूएफबीयू ने की थी, लेकिन इन्होंने बीएमएस के साथ मिलकर एक और प्रदर्शन किया था, जिसके आप जो फोटो से वो देख सकते हैं। 5 डेज बैंकिंग को लेकर नोबो बीआई जो आपका बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, बीएमएस के साथ जो दिल्ली में आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट का, उसपे यहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप तस्वीर देख सकते हैं। अब एक और जो बयान है वो निर्मला सीतारमन जी ने दिया है वो मैं आपको यहाँ पे जिक्र करता हूँ। स्टॉप मिस सेलिंग, फोकस ऑन कोर बिजनेस, एफएम निर्मला सीतारमन टू बैंक्स। मतलब इन्होंने बैंकों को नसीहत दी है कि आप जो मिस सेलिंग है, इसमें मिस सेलिंग का क्या मतलब है कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स और बाकी सारे दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पे बैंकों में सेल करना बंद कीजिए और बैंकों का जो मेन गोल है, जो चीजें सेल करनी है, जो काम बैंकों का होता है वो कीजिए, जिससे आपका जो वर्क प्रेशर है बैंक कर्मचारियों का वो कम स्लाइटली हो सकता है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज instructs bank to halt the mis-selling of financial products such as insurance and refocus on their primary role of taking deposit and extending credit at the same time. The commerce ministry, जो बाकी की खबर है वो टैरिफ के बारे में है, लेकिन बैंकों को इन्होंने जो नसीहत दी है कि आप लोग यहाँ पे अपना जो कोर क्रेडिट लाना, डिपॉजिट लेना, वो सारी चीजें है वो कीजिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पे मिस सेलिंग करना बंद कीजिए, ऐसा इनकी जो नसीहत है, जिससे आपके बैंक कर्मचारी है उन पर यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इन्होंने नसीहत दी है। अब बात करते हैं आपके दूसरे सबसे बड़े एक मुद्दे पर, बैंकों की पीएलआई के बारे में।
तो देखिए इस पर एक थोड़ी सी यहाँ पे बहस हुई थी यूएफबीयू और डीएफएस के बीच में। क्या हुआ कि आपकी जो मीटिंग थी 22 और 23 जनवरी को दो सीएलसी की मीटिंग हुई थी। फाइवडेस बैंकिंग की जो स्ट्राइक 27 को होने वाली थी उससे पहले उस मीटिंग में जो यूएफबीयू है उनको जो डीएफएस के लोग है सीएलसी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि आप अगर स्ट्राइक करते हैं 27 जनवरी को तो हम आपकी बातचीत और सारी चीजों पर नहीं सुनेंगे, जिसमें एक पीएलआई का मुद्दा था उस पर भी बातचीत आपकी नहीं सुनेंगे और हमको जो चाहिए वो करेंगे। डीएफएस ने ऐसा इनको खुली धमकी दी थी। यूएफबीयू ने अपने सर्कुलर में भी ये मेंशन किया था। उसके बाद डीएफएस क्या करता है, अभी थोड़े दिन पहले एक सर्कुलर निकालता है, सभी बैंकों को ऑर्डर देता है कि आप जो पेंडिंग पीएलआई है 2025 की यूएफबी ने पेंडिंग इसलिए रखी थी कि उस पर इंप्रूवमेंट होना था। जो आपके स्केल 3 से अबव के जो एम्प्लॉयज थे उनकी पीएलआई बहुत ज्यादा और जो स्केल 3 से नीचे के एम्प्लॉयज थे उनकी पीएलआई कम हो रही थी, जो 15% और उनका 100% तक जा रहा था। तो उसका डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए यूएफबी ने यहाँ पे कहा था, लेकिन इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप स्केल 3 तक के 15% की पीएलआई 2025 की जो पेंडिंग है वो सभी एम्प्लॉयज को बांट दीजिए। तो वो अभी बैंकों ने सभी जो एम्प्लॉयज है सभी ऑलमोस्ट बैंकों के एक दो बैंक यहाँ पे रह गए होंगे तो रह गए होंगे उनकी आ जाएगी, लेकिन सभी जो बैंक है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी को बैंकों के अपडेट में जानकारी दे रखी है कि किस बैंक को कितने दिन की पीएलआई 2025 की है वो मिल चुकी है, तो सभी को दे दी। अब क्या होगा, अब 2026 की पीएलआई का क्या होगा, क्योंकि अब आपका ये फाइनेंशियल ईयर तो एंड होने को आया है, जो है वो मार्च एंड में एड हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया था। उस हिसाब से अब 2026 की पीएलआई का क्या होगा, क्या इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी अब सीएलसी मीटिंग है उसमें यूएफबीयू फिर से वार्ता करेगा, ऐसा इन्होंने कहा था अपने सर्कुलर में। तो अब फिर से चर्चा इस पर होगी कि आप जो है वो थोड़ी सी तो इंप्रूव कीजिए। मैक्सिमम 15 दिन की आप दे रहे हैं उसकी जगह आप 20 से 25 दिन की जो पीएलआई है या 30 दिन की पीएलआई है वो जो अप टू स्केल 3 है उनकी जो इंप्रूव करके आप अब जो नेक्स्ट आपकी फाइनेंशियल ईयर की पेंडिंग है वो दीजिए। तो ये यूएफबीयू अपनी मीटिंग में जाकर कह सकता है। और ये पीएलआई आपको मिलेगी कब, तो ये मिलेगी आपको यहाँ पे जो जैसे रेगुलर मिलती है मई जून जुलाई जो आपका आता है तब तक आपकी प्रॉफिट अनाउंस हो जाते हैं लास्ट क्वार्टर के ओवरऑल साल के। इसके बाद आपकी पीएलआई है वो इस बार अप्रैल मई जून में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इंप्रूवमेंट इसका जो मीटिंग है उस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आपको यहाँ पे 15 से 20 से 25-30 दिन की आपको पीएलआई मिल सकती है। इस पर जो भी अपडेट्स आप फ्यूचर में आएंगे वो हम फॉलो करेंगे, आपके साथ ताजा यहाँ पे शेयर करेंगे। तो ये पीएलआई पर लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही में एसबीआई का जो सीडीएस का पे आउट है वो नहीं मिला है, उस पर क्या अपडेट है, तो अभी कोई इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे तय है कि आपका जो सीडीएस पे आउट है एसबीआई एम्प्लॉयज का वो आप सभी को इसी फाइनेंशियल ईयर में जो पेंडिंग है वो मिल जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट आपकी अपडेट है सीएलसी मीटिंग कब होगी और 5 डेज बैंकिंग का क्या होगा, क्योंकि आपकी 27 जनवरी की स्ट्राइक के बाद इस पर कोई भी चर्चा, कोई मीटिंग के लिए गवर्नमेंट ने इनको नहीं बुलाया, कोई भी भाव मीटिंग के बाद इनको दिया नहीं और यूनियन भी शांत होकर अब बैठ चुकी है। 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा पूरी तरह से यहाँ पे जो आपका है वो शांत हो चुका है। तो आपकी नेक्स्ट सीएलसी मीटिंग है वो अच्छी खबर है कि अभी 9 मार्च को सीएलसी की मीटिंग होगी जिसमें 5 डेज बैंकिंग पर चर्चा होगी, साथ ही में यूनियन बाकी पीएलआई जैसे मुद्दे भी यहाँ पे उठाने वाला है। अब देखिए 5 डेज बैंकिंग पर जो गवर्नमेंट है उसका रूप साफ था कि हम यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग आपको अभी नहीं देंगे, क्योंकि आपने स्ट्राइक की फिर भी इन्होंने कोई चर्चा के लिए इनको बुलाया नहीं। तो अब यूएफबीयू के पास सिर्फ एक रास्ता है कि अभी मार्च एंड है, मार्च में बहुत सारे जो प्रेशर है वर्क करना होता है, क्लोजिंग होती है बैंकों की, तब आपकी जो लास्ट का वीक है तब आपकी स्ट्राइक है 2-3 दिन की अनाउंस करे, तभी जाकर यहाँ पे गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा और 5 डेज बैंकिंग के लिए वो अग्री कर सकते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 5 डेज बैंकिंग हम देंगे। तो यूनियन का पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आपका अभी जो मार्च एंड आए तब अपनी स्ट्राइक फिर से अनाउंस कीजिए। अगर सीएलसी मीटिंग में कोई पॉजिटिव आउटकम 9 मार्च को नहीं आता है तो, और इसके अलावा कोई भी 5 डेज बैंकिंग से जुड़ी अपडेट आती है तो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। जीआईबी बैच आप ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि 499 में पूरा कोर्स आपको यहाँ पे कवर हो जा रहा है और 2 से 3 महीने में आप पूरा यहाँ पे एस कर सकते हैं। तो ये था लेटेस्ट अपडेट। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।